यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताएंगे आपके लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और आपको प्रूफ करना है ए बी सी ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इस कॉलम में ए स्क्वायर ए क्यूब है, इसमें ए है, इसमें बी है और इसमें सी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये कॉलम है और ये रो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें जो है कॉमन क्या है, कॉमन इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कॉमन है वो ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी सब जगह है, यानी कॉलम में भी है रो में भी है। तो ए बी सी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ए बी सी को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर ए बी सी हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, कॉमन कर लिया ए बी सी। अब यहाँ से ए हट जाएगा तो यहाँ पर ए हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से बी हट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से सी हट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ए हट जाएगा, एक ए हट जाएगा तो यहाँ पर खाली एक बचेगा। यहाँ से बी हट जाएगा तो यहाँ पर एक बी बचेगा। यहाँ पर सी स्क्वायर है तो एक ही सी बचेगा। यहाँ पर ए क्यूब है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आपके लिए बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आपके लिए सी स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी कॉमन लिया था तो यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, यहाँ 1 1 हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी था, यहाँ पर सिंगल सिंगल हो गए। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब था तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो ए बी सी कॉमन आ गया था, यहाँ पर अब ये बचा हुआ है। ठीक है, अब ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, देखिए ध्यान से। पहला तो हम यहाँ पर करते हैं क्या, यहाँ पर C1 यानी जो पहला कॉलम है C1 ये C2 ये C3 है, C1 में से C2 को घटा देते हैं, यानी C1 को बना देते हैं C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बना देते हैं अगले को C2 माइनस C3, यानी C2 को बना देते हैं C2 माइनस C3, यानी कॉलम दूसरे में सी को घटा देते हैं, तीसरे को घटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करिए, ए बी सी तो कॉमन आ गया था, वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ बी घटेगा करके तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ घटेगा करके तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें घटेगा 1 माइनस 1 आकर के तो ये 0 हो जाएगा। इसमें घटेगा करके तो ये बी माइनस सी हो जाएगा। इसमें घटेगा करके तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉलम है C3 वो नहीं चेंज होगा, 1c सी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ए बी सी तो आपका चल ही रहा है, ए बी सी तो कॉमन चल रहा है। अब क्या कॉमन आ जाएगा, देखो इस रो से ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ दो फंक्शन हो जाए, यानी अगर मैं ए माइनस बी को कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। इस हिसाब से ए माइनस बी यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बी माइनस सी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बी माइनस सी ले लेते हैं। तो अगर हम इतना करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर हमारे पास, तो यहाँ पर आपके लिए बचेगा 0, ए माइनस बी यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बचेगा 0, बी माइनस सी यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके लिए जो है बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी बचेगा और यहाँ ऐसे रहेगा 1c सी स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो ए बी सी है, ए माइनस बी है, बी माइनस सी है। ठीक है, इस तरीके से। और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा हुआ है, ये वाला 0 0 1 फिर 1 1 सी फिर ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट बचा हुआ है। अब आप एक बात और देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सी वाले में, अगर सी वाले की बात की जाए तो सी वाले को अगर मैं यहाँ पर घटाऊँ, माने इसको भी अगर इसको घटा था, यहाँ पर ही घटा था कि इसमें
इस तरीके से b माइनस सी माइनस ए, यानी इस C1 को C3 से घटाता तो मैं एक कॉलम रो लगा सकता था C3 माइनस C1, है ना। C3 माइनस C1 यहाँ पर एक कॉलम का ऑपरेशन और लगा सकता था, तो यहाँ पर भी आपके लिए क्या हो जाता, जीरो हो जाता। इस हिसाब से ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, और आपके लिए बी माइनस सी और सी माइनस ए भी आ जाता, और यहाँ पर भी क्या आता था, जीरो आ जाता, यानी आपका जीरो 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 आ जाता। फिर आपका वन 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 आ जाता, ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब एक पूरा रो या एक पूरी रो कॉलम या पूरी रो या कॉलम जीरो हो जाता है, तो उसका आंसर भी क्या आता है, डिटरमिनेंट का जीरो आता है। तो इसका मतलब हुआ ये आपका प्रूफ हो गया कि ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और बाकी सभी आपका जो रो हो गया पूरा वो जीरो हो जाएगा। अगर ऑपरेशन अगला तीसरा भी लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वन का जो है आपका जीरो हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वन है यहाँ पर ऑपरेशन एक दूसरा यहीं पर लगाते थे, जो C3 था C3 को बना देते C3 माइनस C1, ठीक है। तो डायरेक्ट ये पूरा पूरा यहाँ पर भी आपके लिए जीरो हो जाता है, या तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते थे तब भी आ जाता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।